अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मायरा मुर्तज़ा और मेरे साथ है यहाँ पे नयाब मलिक। वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड डुओ। तो आज की जो हमारी वीडियो है इट्स अबाउट रीडिंग, हाउ एंड व्हाई टू स्टार्ट रीडिंग और उससे डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सो नयाब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जिस तरह आपको मायरा ने बताया है कि हम वीडियो बनाएंगे कि किताब पढ़ना कैसे स्टार्ट किया जाए और क्या क्या मुश्किलात आ सकती है। मायरा, मेरे आज आपसे बहुत से सवालात हैं सही है। और ये सवाल मैं पर्टिकुलरली मायरा से आज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने देखी है लास्ट वीडियो उनको पता होगा कि मायरा ने 400 प्लस बुक्स पढ़ी है। सो मायरा, इट्स लाइक वाओ। उनमें से सारी कोई इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी रैंडम बुक्स बट स्टिल इट्स अ बिग थिंग कि अल्लाह पाक आज से के दौर लगा। में आप किताब को अहमियत दे रही हैं और आप पढ़ती हैं। लाइक थैंक सोशल यू। मीडिया के दौर में बहुत कम हो गया बुक रीडिंग। ये सो तो है। इट्स अ बिग थिंग कि यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन दिस। थैंक यू। तो मायरा, आर यू रेडी? यस। आज मेरे मायरा से बहुत से सवालात करने हैं। इनमें से कुछ सवाल आप लोगों के सवालात हैं जो आप लोगों ने मुझे बताए हैं और कुछ मैं खुद से पूछूंगी। तो मायरा, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्टार्ट। अच्छा मायरा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है हम्म। कि हम जनरली जब बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो लेटली ये हो रहा है कि एकेडमिक बुक्स पढ़ते हैं बच्चे स्कूल कॉलेज में और उसके बाद और बुक्स पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है और ना वो फोकस करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है क्योंकि हमारे साथ ये होता है ना कि यूजुअली हमारा जो किताब से शुरू में बुक से इंट्रोडक्शन होता है ना, वो हम्म। होता ही स्कूल के थ्रू है या स्कूल की वजह से। अगर हमारी पेरेंट्स ही पढ़ा रहे हैं तो स्कूल की वजह से, क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, कोई होमवर्क है, कोई टेस्ट है, कुछ तरह की चीज़ है, तो हम उस चीज़ को एसोसिएट ही कर देते हैं एकेडमिक्स के साथ कि हम्म। शायद हमने कोई टेस्ट देना होगा, कोई होमवर्क करना होगा, कोई असाइनमेंट होगी, तब हम किताब की तरफ जाएंगे। तो हमारा रिलेशनशिप किताब से बनता ही ना एक स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, किसी टास्क के लिए, किसी रिक्वायरमेंट के लिए बनता है। ये नहीं होता कि हम अपने किसी इंटरेस्ट से, अपनी किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जो है ना उस किताब की तरफ जाएँ। तो सही। इसलिए ये होता है कि हम ना एक सिर्फ़ एकेडमिक्स ये नहीं करते कि हम बस अपने फ़न के लिए थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ लें। अच्छा मायरा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बुक रीडिंग का शौक होता है, ठीक हाँ। है? अब वो उसको डेवलप करने के लिए इनिशिएट मतलब कुछ करते हैं स्टार्ट करने के लिए। अब होता ये है कि गलती उनकी ये होती है कि पहली बुक उठा ली है कोई क्लासिकल बुक हुँ। एंड वो क्लासिकल बुक के 4-5 पेज पढ़े एंड दे गेट बोर्ड और उसके बाद हुँ। वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो सही बात है। इस बारे में आप क्या कहेंगी और इस मसले को कैसे हल किया जाए? बिकॉज़ आई मायसेल्फ, मैंने पहली जब बुक पढ़ी तो मैंने कोई क्लासिकल उठा ली थी और उसके बाद मैं बहुत बोर हो गई थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? वही इसका पिछले वाली चीज़ से भी लिंक है कि क्योंकि हम लोग इस तरह करते हैं कि हम बस एकेडमिक्स के लिए बुक्स पढ़ते हैं, हुँ। तो ये नहीं करते कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, किसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए, वैसे बस पढ़ें अपनी इंटरेस्ट के लिए। तो जब हमें एकदम से ख़्याल आता है, हमें कोई कहता है कि आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, तो हम ये करते हैं कि जो भी बुक आस-पास चल रही है, किसी ने हमें रिकमेंड कर दी, जो कि खुद काफ़ी अरसे से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको बस रैंडमली वो रिकमेंड कर दी जो वो खुद पढ़ रहे हैं। हुँ। अब हम ये नहीं देखते कि जो जिसने हमें बताया है कि आप ये पढ़ो, या जहाँ से भी हमने देखा है ऑनलाइन या किसी दोस्त से या किसी टीचर से, तो उसको तो काफ़ी टाइम हो गया है कि वो एज़ अ हॉबी या एज़ अपना साइड चीज़ वो पढ़ रहा है बुक्स। तो उसका एक लैंग्वेज का और अंडरस्टैंडिंग का हुँ। वो डेवलप हो चुका है, एक स्टैमिना भी बन चुका या है। तो वो अभी वो बुक पढ़ सकता है। ये सिर्फ़ इस चीज़ में नहीं होता कि आप क्लासिकल बुक उठा लें, हुँ। लेकिन ये इस चीज़ में भी होता है कि अगर आपको कोई भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है और आपको कोई बुक आप बहुत ऑनलाइन कोई बुक किसी चीज़ की बहुत हाइप चल रही है, किसी हुँ। किताब की, और आप उठाते हैं और आप कहते हैं यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल बकवास है। यस। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, अभी हमें कितना टाइम हो गया स्टार्ट करते हुए और हमारा अभी क्या लेवल है, और हम अपने हिसाब से एक एप्रोप्रिएट ऐप चॉइस करें बुक की। सही। अच्छा मायरा, एक और चीज़ है कि मेरे ख़्याल में कि इंसान को अपना कोई पर्टिकुलर मोटिव रखना चाहिए व्हाइल डूइंग बुक रीडिंग। कुछ का होता है कि अच्छा मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है, कुछ का होता है कि नॉलेज इम्प्रूव करना है। सो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर मोटिव हुँ। फॉर इट। तो आपका पर्टिकुलरली क्या मोटिव होता है बीइंग अ बुक रीडर और जब आप कोई भी बुक स्टार्ट करती हैं पढ़ना? मेरा अपना पर्सनली, क्योंकि होता ये है कि अगर कोई बुक रीडिंग रेकमेंड करता भी है ना, अगर किसी को पता चले कि मैं करती हूँ हुँ। या कोई और करता है, तो वो उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, इससे आपकी वोकैबुलरी हुँ। इंप्रूव होती है, इससे आपका सीएसएस आप कर लोगे, यस। इससे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो स्पेशली जाएगी। ब्राउन डैड्स वो ये कहते हैं कि सीएसएस हाँ, मेरे करना है तो पापा के बुक। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं यस। कि ऐसा करो, आज आप बुक्स पढ़ती हो, बल्कि आप ऐसा करो, मुझे किसी ने सीएसएस। कहा कि आप डिक्शनरी ना रोज़ रात को ना डिक्शनरी से 3 लफ्ज़ याद किया करो। तो ये मुझे इतना आर्टिफिशियल तरीका
तरीका लगा अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। Yes. तो ये फ़ायदे हैं, लेकिन ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हम मेन मकासद हैं। जिस तरह एक पेन का जो मेन मकसद है वो लिखना है। सही बात अब इससे आप अपने चाय में चीनी भी घोल सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसका मेन मकसद तो कुछ और है। तो अगर आप किताब भी पढ़ रहे हैं, तो मेरा पर्सनली यही मकसद रहा है कि किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, अपना टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, थेरेपी है सेल्फ आई डेवलपमेंट थिंक के फॉर लिए। मी बुक रीडिंग इज अ थेरेपी। अच्छा इस सब में ना मैं आप सबको बताती चलूँ अपनी ऑडियंस को कि मैं इनिशियली एक बुक रीडर नहीं थी। लाइक मेरा टाइम ज़्यादातर अपनी जो मेरी हॉबीज़ वगैरह है उनमें सर्व होता था एंड रीडिंग वाज नॉट माय हॉबी। जब से मैं मायरा के साथ आई हूँ मेरी एक आदत डेवलप हो गई है हम दोनों ने एक and- दूसरे की ऑस्मोसिस करके Yes. चीज़ें एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल में जब आप दोस्त होते हो तो आपका सबसे बड़े यही चीज़ है आपकी दोस्ती की कि आप एक दूसरे की चीज़ें अडाप्ट करो। तो मायरा की जब मैं देखती थी कि हमेशा इसके बैग में कोई ना कोई पर्टिकुलर बुक पड़ी होती है और ये मैंने भी रखना स्टार्ट की। और जब मैंने रखी तो उसका जब मैं वैन में कहीं आ रही हूँ जा रही हूँ तो मैं उसको जो खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, 2 पेजेस पढ़ लिए थी। सो द क्रेडिट गोज टू यू अगैन मायरा कि आपकी वजह से मेरे में आदत डेवलप हुई है। तो मेरे ख्याल में ऑडियंस को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बुक रीडिंग तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ अपने किताब रखें, है ना Yes. मायरा? हम लोग सोचते हैं अगर सिर्फ रीडिंग नहीं है, कोई भी और चीज़ है, हम राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई और स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम इसको सोचते हैं कि यार इसके लिए हम प्रॉपर टाइम निकालेंगे, हमें कोई बहुत ज़्यादा फुर्सत मिलेगी तब हम ये करेंगे। सही बात। लेकिन ये है कि जो हमारे पास अपनी डेली लाइफ में बिजी भी अगर है, तो छोटी छोटी चंक्स होती है ना टाइम की, Yes. उनको भी अगर हम सोच लेना कि इनको ज़ाया नहीं करना, 5-5 10-10 मिनट आप स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी चीज़ का वेट करें, किसी दोस्त का वेट करें, खाने का वेट करें, तो उसमें अगर आपके पास ये चॉइस हो, आपको पता है मेरे पास किताब पड़ी है, तो आप थोड़ी देर निकाल के 1 लाइन पढ़ लें, 2 लाइन पढ़ लें, तो सही वो ओवर टाइम वो चीज़ एड अप होती है। अच्छा मायरा, अगर बुक रीडिंग को हम अपनी रूटीन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए जो हमने अभी डिस्कस किया, एक तो वही कि हम इसको बजाय इसके कि हम करें कि हम अपने लिए कोई अनरियलिस्टिक गोल्स शुरू से ही सेट कर दें सही बात। कि मैंने साल में 50 किताबें पढ़नी है, मैंने फलानी 20 जो है ना ये इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किताबें पढ़नी है। इसके बजाय हम स्टार्ट यहाँ से लें कि मैंने अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को बस शामिल करना है सही। कि मैं आते जाते कोई 1-2 सेंटेंसेस, कोई आर्टिकल, कोई चैप्टर बस पढ़ रहा हूँ, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। सही बात। जैसे आपको हर वक्त ये नहीं लगता कि एकदम से आपके पास इन्फॉर्मेशन की बौछार हो गई है और अब आप ओवरवेलम होके अब 50 पेजेस पढ़ के छोड़ दें, उसके बाद अगली दफ़ा आप 4 महीने बाद किताब उठाएं। अच्छा आप सब ये देख सकते हैं कि आज मायरा ना अपने दिल से बातें कर रही है, लाइक दिल से बोल रही है बिकॉज हर एक्सप्रेशंस और उस हाथों से जिस तरह आप बोल रही है वेरी ऐसे गुड। करके। यस। अच्छा मायरा, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी पर्सनल फेवरेट बुक कौन सी है और आप कौन से जॉनरा में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं? मेरी पर्सनल फेवरेट बुक तो मैं चूज़ नहीं कर सकती, भी कोई। लेकिन मतलब जो रिसेंट टाइम्स में मुझे 2 बुक्स बहुत पसंद हैं, वो हैं, एक है फिक्शन, एक नॉन फिक्शन है। फिक्शन जो है वो है क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, सही। और वो बहुत कमाल की किताब है, लाइफ चेंजिंग। उसको मैंने काफ़ी लंबा बहुत टाइम लगा के मोटी पढ़ी। बुक है ना? हाँ, मोटी तो है, मैंने काफ़ी आराम से पढ़ी है, टाइम लगा के पढ़ी है। तो उसने मुझे बहुत चेंज किया एज़ अ पर्सन। और जो नॉन फिक्शन बुक है वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो कि नायाब की भी फेवरेट बुक है, बाय विक्टर ई फ्रैंकल। यस। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत कमाल की बुक साबित हुई, इवन रियल लाइफ में उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और वैसे रिसेंटली जो मैं एक आम जनरली किताब पढ़ी थी, अभी मैंने पिछले दिनों ख़त्म की है, वो है येलो फेस बाय आरिफ कौन। तो वो एक बहुत फन रीड थी, बड़े मज़े की थी, 2 दिन में ख़त्म हो गई, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है। सही। अच्छा मायरा ने बताया है कि मैन सर्च फॉर मीनिंग, और मैंने हाँ। हमेशा मेरी ये मोस्ट इसको फेवरेट कोट भी करती है ये। हाँ, और उसमें एक कोट है मायरा कि ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर विद इट Anyhow. ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो ये जो वाई उसमें है ना कि ही हु हैज़ अ वाई टू लिव, जब आपको अपना वाई समझ आ जाए तो उसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी बन गई है। उसी इट्स सबसे ज़िंदगी का जो मुश्किल चीज़ है ना वो वाई तलाश करना है कि आपकी Purpose ज़िंदगी और का meaning. मकसद क्या है। तो मेरे ख्याल में इस एक कोट ने मुझे बहुत चेंज किया एज अ पर्सन। मैं आजकल मायरा, मेरी एक और फेवरेट बुक हुई हुई है रिच डैड एंड पुअर डैड। अच्छा। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि वो ज़रूर पढ़ें, वो बहुत अच्छी किताब है। एनीवेज मायरा, मेरे एक और सवाल है आपसे कि हमारे माशरे में ना बुक रीडिंग को सिर्फ इंग्लिश से अब की बात कर रही हूँ ज़्यादा एसोसिएट कर दिया गया, जितना बीइंग एन ऑब्जर्वेंट मैंने खुद ऑब्जर्व किया है
कि अगर बुक रीडिंग की बात हो रही है, अच्छा जी इंग्लिश किताबों की बात हो रही है, इसका मतलब उर्दू को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। नॉट ओनली उर्दू, किसी भी बुक रीडिंग इज नॉट स्पेसिफिकली लिमिटेड टू A single language. यस अ सिंगल लैंग्वेज। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है हमें इसको थोड़ा ना बेस से देखना चाहिए, यस। क्योंकि हमारा जो अगर रीडिंग या नॉलेज या डिग्रीज का जो भी गोल है वो सारा एक्सटर्नल है। वो इसलिए ताकि हमें कोई जॉब मिल जाए, यस। हम बेहतर हो जाएं, हमें बात करना आती हो किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में, हमें चीज़ें समझ आए इंटरनेशनली क्या चल रही हैं, वो सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। आपको आप जॉब जाओगे, आपने डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश में, आपने कहीं अप्लाई करना है, आपने कहीं बोलना है ऑफिशियली, सब कुछ इंग्लिश में। तो अगर हमारा मकसद ये है तो ऑब्वियसली फिर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। सही बात। लेकिन अगर आपका मकसद है नॉलेज, तो वो तो हर लैंग्वेज में वैसे ही मौजूद है, और हर लैंग्वेज में सॉरी वैसे ही मौजूद है, और हर लैंग्वेज की एक कम्प्लीटली डिफरेंट नॉलेज बेस है, एक यूनिक नॉलेज बेस है, तो वो आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आपका मकसद ये होगा तो फिर आप इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि इंग्लिश है या उर्दू। दूसरा और ये है कि एक हमारा कलोनियल हैंगओवर माइंडसेट है है। हमारे ऊपर अभी तक ना, कि हम ये समझते हैं कि शायद सारा जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है। सही बात है। अच्छा, ये इसका एक ये भी है कि मायरा पर्सनली हमारे घर में ना बचपन से अखबार आता है, हाँ। उर्दू अखबार। अच्छा। तो मेरे पापा जो हैं वो पढ़ने के शौकीन हैं, और उनकी वजह से ना मैंने भी अडैप्ट कर लिया ये चीज़ कि अब मैं भी ना रोज़ाना सुबह अखबार, जिस तरह वो बड़े लोग नहीं होते ऐसे ये अखबार आदत सुबह-सुबह मेरी नहीं है। खोलते हैं, हाँ, वो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? तो इसमें मेरे ख़्याल में पेरेंट्स का बहुत रोल है। अगर हम पर्टिकुलरली बुक रीडिंग की बात करें तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे को शुरू से बचपन से आदत डालें, मेरे ख्याल में। लाइक बिल्कुल है। मेरे साथ जिस तरह अखबार का इस तरह है, मुझे न्यूज़ देखने की या करंट अफेयर्स का उस लेवल का नहीं पता होता जिस लेवल सही। का ना आपको पता होता है, क्योंकि मेरी एक डेली रूटीन में वो चीज़ ही नहीं है कि मैं यस। उस तरह अगर मैं देखूँ, मुझे कॉन्शियसली उस चीज़ की तरफ जाना पड़ता है। जिस तरह अगर कोई और अभी अगर सोचता है कि मैंने कुछ स्टार्ट करना है, उसको अब कॉन्शियसली जाना है, लेकिन जो आपको चीज़ें तरबियत में आती है ना, वो आपकी एक नेचर का पार्ट बन जाती है। यस। वो अच्छी हो या बुरी हो, तो आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो एक तरह की हैबिट बन जाती है। तो शुरू से रीडिंग का आदत डालने का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती बच्चे को किताब के साथ बिठा के यस। पढ़ाएँ और कहें कि उसको किताब से ही नफ़रत हो जाए और उसका लर्निंग के साथ सही रिलेशनशिप बात ही है। नेगेटिव और सावर्ड हो जाए। बल्कि ये है कि उसके आस-पास किताबें हों, देखें कि यार ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है। अपनी फ्री टाइम में ये लोग इस तरह कर रहे हैं, आपके लिए भी कोई ऑप्शंस हों आस-पास किताब की। यस। तो आप उसकी इस तरफ खुद से जाते हैं, और वो आपके अंदर शुरू से फिर एक चीज़ होती है। यस, एग्री। अच्छा मायरा, एक मेरे ख्याल में ये सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि स्क्रॉलिंग का ज़माना है और बुक्स बिल्कुल साइड पे पड़ी हुई हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? कि मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ लिमिट कर देना चाहिए रीडिंग को बुक्स से, या कुछ लोगों के लिए है भी कि बुक्स इतनी अहमियत रखती हैं कि किताब होगी तो हम पढ़ेंगे, अच्छा, बट हाँ। सोशल मीडिया के ज़रिए या आप फ़ोन पे बुक्स खोल के पढ़ सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है एंड व्हाट इज़ योर मेरा टेक ऑन ख्याल है इट? जब तक बुक है तो फिर तो मीडियम मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आप तो चीज़ ले रहे हैं ना, वो आप यस। लैपटॉप पे लो, फ़ोन पे लो, किंडल पे लो, जिस भी चीज़ पे लो, या फिजिकल आपके पास कॉपी है, यस। तो वो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जब स्क्रॉल करते हैं ना, वो एक अलग चीज़ है। यानी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम एक के बाद एक सारी रील्स बनी तो नहीं होती, बहुत सारी किसी न्यूज़ के बारे में, किसी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में होती है। तो हमारे पास का एक इतना एक ओवरलोड होता है, हमें हर वक्त एक बम्बार्डमेंट होती है इन्फॉर्मेशन की, तो हमें हर वक्त लग रहा होता है कि हमें बहुत कुछ पता चल रहा है, और पता चल रहा भी होता है एक रैंडम डिटेल्स जिनकी हमें ना ज़रूरत है और ना वो इन डेप्थ है किसी चीज़ के बारे में। हम किसी भी टॉपिक के बारे में देख लेंगे, हमें लगेगा कि हमें इसके बारे में पता है, लेकिन हमें जनरली नहीं पता होता उस चीज़ के बारे में। तो हम इसको चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। एक यस। किताब पढ़ने को हम एक 15 सेकंड की रील से कंपेयर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। लेकिन हम इस इल्यूजन में चले जाते हैं स्क्रॉल करके। एक तो हमारा वो जो भी एक दिन का दिमाग का कोई इन्फॉर्मेशन का कोटा होता होगा, वो भी सही पूरा हो बात है। जाता है। उसके बाद हम किताब नहीं पढ़ सकते। दूसरा ये कि हमारा वो इन डेप्थ नॉलेज होता भी नहीं। सही। अच्छा मायरा, एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कुछ लोग होते हैं, मैं मायरा जब किताब पढ़ती हूँ ना तो मुझे भूल जाता है, ठीक है? अक्सर ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, स्टोरी भूल जाती हूँ कि मैं ऐसे पढ़ी होती हूँ कि मैंने जैसे उसे याद करना है। तो इसका एक मुझे हल भी बता दें और दूसरा मुझे बताएं कि लाइक ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? यस। ये होता है, पता है, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं। मैं जब पहले छोटी भी थी तो मैं ना अपनी दोस्तों को बस अपनी फेवरेट बुक्स बहुत ज़्यादा गिफ्ट करती होती थी। तो वो मुझे कहती थी कि मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैंने 15 पेजेस पढ़े, मैंने इतने पढ़े, लेकिन मुझे भूल जाता है। मैं आगे जाती हूँ, मुझे पिछला भूलता है, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की तो मैंने दोबारा से वही 15 पेजेस पढ़े, लेकिन मुझे फिर भूल जाता है। तो इसका वो पहले वाले क्वेश्चन से लिंक है, एकेडमिक्स वाली। उसका ये है कि हम क्योंकि किताबें यूजुअली पढ़ते हैं, हमने किसी को वो रिप्रोड्यूस करके देनी होती है, हमें उसका यस। जवाब लिखना होता है, हमें उसका रट्टा मारना होता है, हमें टीचर को वो सुनानी होती है।
तो हमें लगता है कि ये याद रखना ज़रूरी है। हालाँकि जब आप अपने लिए किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूरी आपसे ये कहीं रिक्वायर्ड है ही नहीं कि आपको उसकी एक-एक डिटेल याद रहे। सही बात है। लेकिन जो लोगों ने सिर्फ़ अपने स्कूल कॉलेज के लिए या टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ी हैं, तो उनको ये लगता है कि हम अब इस किताब को भी हमें वैसे ही याद रखना है, वो आगे जा ही नहीं पाते। जैसे एक चैप्टर हमने याद ही करके अगले पे जाना है। सही मेरी बात बहन ने रिसेंटली जब पढ़ना शुरू किया, हुँ। तो वो भी यही कह रही थी। तो मेरा ख़्याल है ये तो ज़रूरी है ही नहीं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बुक्स आप पढ़ते हैं, आपको उस बात की जिस समझ में आ जाती है, उस वक़्त आपको उसकी डिटेल्स या उसका आपके ऊपर एक इफ़ेक्ट रह जाता है, एज़ अ पर्सन वो यस, आपको चेंज कर देती है और बस आपको पता है कि उसमें क्या है। अब आपने वो किसी को सुनानी नहीं है, तो सही बात है। ना आपने उसका कोई टेस्ट देना है कि उस तरह से आपको याद हो सारी। थैंक यू मायरा, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाबात दिए हैं और मेरे ख़्याल में आज की वीडियो एंड करते हैं। एंड करते हैं, शेर पे एंड करते हैं ना यार। शेयर पे एंड करते हैं, बट इससे पहले अगर आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहें। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आप यस। लोगों को ये तो काफ़ी एक जनरल वीडियो थी, रैंडम रीडिंग से रिलेटेड, सवालात से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड तो नहीं थी उस तरह से। तो हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंट स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड रिकमेंडेशंस और बुक्स को भी डिस्कस करें। तो अगर ये किसी को इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं भी है, तो मैं तो फिर भी बना लूँगी। तो लेट अस नो, हाँ, हम अपने बनाएँगे। इंटरेस्ट बताएं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें यस। और मज़ीद आप जो चीज़ें चाहते हैं जानना चाहते हैं उनके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आने वाली वीडियो का भी ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि वो एक सरप्राइज़ है, एक पॉडकास्ट आएगा इंशाल्लाह। बाकी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं एक शेर पर मायरा। और चूँकि मेरी कोशिश होती है कि हर जो हम वीडियो एंड करें वो थोड़ी मोटिवेशन पे हो जाए, ओके। तो एक शेर है कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संगे राह, हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संगे राह, हम वो नहीं जिसे ज़माना बना गया। वाह, वाह, वाह! तो हम वो नहीं है जिन्हें ज़माना बना गया, हमें अपनी खुद रियलिटी मेहनत खुद करनी शेप है। करते हैं। और अभी मेरे ख्याल में मैं और मायरा भी यही कर रहे हैं कि हम खुद तराश रहे हैं अपनी मनाजिल की संगे राह। सो इसी नोट के साथ एंडिंग करते हैं और होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।